प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, जिसमें देखेंगे कि राष्ट्रीय कमीन्स मेरिट स्कॉलरशिप से संबंधित जो प्रवेश परीक्षा चयन परीक्षा होने वाला था, उस पर बात करेंगे। उससे पहले यह जान लेते हैं कि पाठ्यक्रम एवं परीक्षा चयन परीक्षा दिनांक 2 मई 2021 रविवार को आयोजित होना था, जिसे विभाग द्वारा आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। इस परीक्षा के लिए कोई निर्धारित पाठ्यक्रम नहीं है। प्रश्नों का स्तर कक्षा 7वीं एवं कक्षा 8वीं की परीक्षा के समान होगा। चयन परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे, जो इस प्रकार हैं। पहला है मानसिक योग्यता परीक्षण अर्थात MAT मैट। प्रश्नों की संख्या इसमें 90 होगा और समय 90 मिनट होगा। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक निर्धारित होगा। मानसिक योग्यता के अंतर्गत ये जैसे वर्गीकरण, श्रृंखला, आकृति, अवबोधन, छुपी हुई आकृतियां, कोड, विकोडन, खंड, समुच्चय, समस्या सुलझाने आदि पर आधारित होगा। इसके बाद सेकंड पेपर है शैक्षिक योग्यता परीक्षण SAT सेट। इसमें भी प्रश्नों की संख्या 90 ही होगा और समय 90 मिनट का होगा। इसमें 3 विषय सम्मिलित होंगे, जैसे 35 प्रश्न विज्ञान से रहेंगे, 35 प्रश्न सामाजिक विज्ञान से और 20 प्रश्न गणित से होंगे। तो इस तरह से आप लोगों का ये चयन परीक्षा होने वाला है। इसी से संबंधित जो पूर्व वर्षों में पूछा गया प्रश्नों का हल मैं आप लोगों के सामने लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ, जिसमें सामाजिक विज्ञान विषय का है ये। अपन आज प्रश्न 1 से प्रश्न 20 तक कवर करेंगे। इसके बाद जो है 21 से 40, फिर 41 से 60, फिर 61 से 90। इस प्रकार 2-3 वीडियो में अपन 90 क्वेश्चन कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे YouTube चैनल पर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों में शेयर भी करें, लाइक करें और साइड में बेल आइकन को प्रेस कर लें, जो कि बिल्कुल फ्री है, और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लें, जिससे कि इस प्रकार की वीडियो हम डालें और सबसे पहले जानकारी आप लोगों को मिलती रहे। तो आइए विद्यार्थियों, शुरू करते हैं आज का ये प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम। तो सबसे पहला प्रश्न है, अकबर की राजधानी थी। इसमें ऑप्शन रहेंगे, जैसे पहला है दिल्ली, दूसरा लाल किला, तीसरा सीरी किला और चौथा आगरा किला, आगरा। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा आगरा। इसके बाद अगला प्रश्न है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के अंतर्गत प्रत्येक वयस्क के पास होता है। इसमें भी 4 विकल्प हैं, जैसे कोई वोट नहीं, दूसरा है 1 वोट, तीसरा है कई वोट और चौथा है उपरोक्त सभी। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के अंतर्गत प्रत्येक वयस्क, वयस्क मतलब 18 साल पूरे करने वाले, उनके पास क्या होगा? 1 वोट होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन रहेंगे 25 दिसंबर, 23 जून, 26 जनवरी, 5 जून। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 5 जून। ठीक। इसके बाद अगला है, गुजरात में
सोमनाथ मंदिर पर कितने आक्रमण किए? यहाँ लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये किसने आक्रमण किया, किसने हो सकता है। तो पहला है अकबर, दूसरा है मोहम्मद गोरी, तीसरा है महमूद, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? महमूद। अब आगे, सेल जिसमें जीवाश्म होते हैं को कहा जाता है? कायांतरित सेल, आग्नेय सेल, क्रोड और अवसादी सेल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अवसादी सेल। इसके बाद आगे, गोंड जनजाति का मुख्य व्यवसाय था? पहला है व्यापार, दूसरा है कृषि, तीसरा है सुनार, चौथा है लोहार। तो आप लोग इसका सही उत्तर चुनकर लिखेंगे। तो सही उत्तर इसका क्या होगा? कृषि। इसके बाद आता है अगला, वायु दाब सर्वाधिक कहाँ होता है? पहला ऑप्शन है चंद्रमा, दूसरा है समुद्र, तीसरा है समताप मंडल और चौथा है वायुमंडल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, समुद्र। समुद्र में ताप जो है ज़्यादा होता है। भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? सबसे पहले की बात चल रहा है यहाँ पर। भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? पहला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, चौथा है महात्मा गांधी। तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड विलियम बेंटिक, वारेन हेस्टिंग्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वारेन हेस्टिंग्स। इसके बाद अगला आता है, दिल्ली सुल्तानों के अंतर्गत प्रशासन की भाषा क्या थी? उर्दू, फारसी, हिंदी, अंग्रेजी। तो इसमें से कौन सही है? बी, सेकंड नंबर। इसके बाद प्रश्न नंबर 11, इनमें से कौन सा अनवीकरणीय संसाधन है? जैसे सौर ऊर्जा, जल, मिट्टी, प्राकृतिक गैस। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न क्रमांक 12, निम्न में से कौन सी मीडिया के प्रकार है? टीवी, रेडियो, समाचार, उपरोक्त। तो इसमें जो है आंसर इसका टीवी भी है, रेडियो भी है, समाचार भी है, सब मीडिया के प्रकार हैं, इसलिए इसमें उपरोक्त आएगा। क्या आएगा? उपरोक्त। इसके बाद आगे चलते हैं, अपना सामान विदेश में बेचने वाला कौन होता है? आयातक, निर्यातक, उत्पादक, सौदागर। तो इसमें सही आंसर जो है सेकंड नंबर है। सही आंसर क्या है? सेकंड नंबर है, ये वाला। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 14, मुगल साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? जैसे विकल्प है हुमायूं, अकबर, शेरशाह, बाबर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बाबर। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पृथ्वी के कितने भाग पर जल है? पहला है 51%, दूसरा है 71%, तीसरा है 61% और चौथा है 81%। तो इसका सही आंसर है दूसरा। हमारे भूभाग पर पृथ्वी में 71% जल है, 71% भाग में जल है। ठीक। इसके बाद आता है अगला, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों अर्थात ईवीएम
का पूरा देश में पहली बार आम चुनाव में उपयोग किया गया? जैसे 1962, 1977, 1999 और चौथा है 2004। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? 2004। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी के किनारे इलाहाबाद मतलब प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी स्थित है? पहला ऑप्शन है गंगा नदी, दूसरा ब्रह्मपुत्र नदी, तीसरा हुगली नदी और चौथा यमुना नदी। तो आप लोगों को सही ऑप्शन चुनकर लिखना है, जैसे कि इसका उत्तर है गंगा नदी। इसका सही आंसर क्या होगा? गंगा नदी। प्रश्न क्रमांक 18, सहारा रेगिस्तान को कितने देश छूते हैं? 13, 11, 16, 20। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 2 नंबर 11। आगे देखते हैं, गीत गोविंद की रचना किसने की थी? चंदवरदाई, जयदेव, कल्हड़, भवभूति। तो इसका सही आंसर होगा जयदेव। प्रश्न क्रमांक 20 व आज के कालखंड का लास्ट प्रश्न, 1857 का विद्रोह खालिस्तान से प्रारंभ हुआ? पहला है लखनऊ से, दूसरा है कानपुर से, तीसरा है अवध और चौथा है मेरठ। तो बच्चों इसका आंसर होगा मेरठ, ऑप्शन नंबर 4। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का यह कालखंड पसंद आया होगा। अगर इस प्रकार की वीडियो और देखना चाहते हैं और आप अपने चयन परीक्षा की तैयारी अच्छा से करना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जो कि बिल्कुल फ्री है। इससे क्या होगा, आप लोगों को जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका जानकारी आपको सबसे पहले मिलेगा। तो बस आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।